नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सर्च आई 24 में। दोस्तों AITT 112 से रिलेटेड एक नोटिस जारी किया गया है DGT द्वारा। इस नोटिस की अगर मैं बात करूं तो इस नोटिस में आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया गया है। इस बार आप सभी के जो डाउट होते हैं AITT एग्ज़ाम से रिलेटेड जो डाउट हैं आप सभी के, जैसे कि एग्ज़ाम कब होना है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम में कितनी फ़ीस पेमेंट करनी है हमें, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन की कितनी फ़ीस लगने वाली है, मैं नॉन ITI हूँ तो मेरी कितनी फ़ीस लगने वाली है, मेरे कितने एग्ज़ाम होंगे। तो इस टाइप के जो आपके डाउट हैं 112 से रिलेटेड, सारे डाउट्स को इस बार DGT ने इस बार क्लियर कर दिया है। इस बार इन्होंने क्या किया है, एक नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस के माध्यम से आपके सारे डाउटों को क्लियर कर दिया गया है इस बार। तो नोटिस क्या है, हम इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि नोटिस के अंदर क्या क्या दिया गया है और कौन कौन से आपके डाउट को इस बार क्लियर कर दिया गया है पहले ही। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, DGT ने कभी भी इस टाइप का नोटिस जारी नहीं किया एग्ज़ाम से रिलेटेड। चाहे 111 बैच के जो बच्चे हैं उनके लिए भी इस टाइप का नोटिस नहीं आया था। उनके भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न थे कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारी फ़ीस पेमेंट कितनी होनी है। बट उस टाइम पे कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया था। बट इस बार DGT ने बहुत अच्छा काम किया। जिनका भी 112 में एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही अच्छा अपडेट दिया है इस बार। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और आपको ये अपडेट कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस नोटिस को मैं टेलीग्राम वाले ग्रुप में भी डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये नोटिस आपका जो जारी किया गया था DGT द्वारा, ये 4 जुलाई 2022 को जारी किया गया था। दोस्तों जो लेटर ये 2 जगह सेंड किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेन सब्जेक्ट पे हम जाते हैं। सब्जेक्ट में देखिए क्या दिया गया है, द शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर अ कंडक्ट ऑफ फोर्थ कमिंग 112 ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 112 AITT अंडर अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम फॉर नॉन ITI एंड अ फ्रेशर अप्रेंटिस। तो दोस्तों यहाँ पर साफ मैं बता दूँ, यहाँ पे जो बात हो रही है यहाँ पर सिर्फ नॉन ITI की बात हो रही है। तो ये जो लेटर जो इशू किया गया है, ये लेटर इशू किया गया है खासकर जो नॉन ITI स्टूडेंट हैं उनके लिए। ठीक है, जो बच्चे भी नॉन ITI हैं यानी जो 10th बेसिस या 12th बेसिस पे अप्रेंटिस करते हैं, तो ये वीडियो तो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ITI वाले स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी कुछ अपडेट है इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए क्योंकि जो आपका अपडेट है काफ़ी नीचे है। ठीक है, लेटर में देखिए आगे क्या दिया गया है। आई एम इन्फॉर्म यू डेट फॉर अ 112 AITT फॉर नॉन ITI फ्रेशर हु हैव completed their ट्रेनिंग ऑन और बिफोर 30 जून 2022। तो दोस्तों यहाँ पर साफ बताया गया है कि जो AITT 112 होने वाला है उसके अंदर नॉन ITI की जो एलिजिबिलिटी या फिर ITI वालों की एलिजिबिलिटी जो बात की गई है, वो बात की गई है जिनकी ट्रेनिंग 30 जून 2022 से पहले कंप्लीट हो चुकी है। वो सारे के सारे बच्चे इंक्लूड किस में है, 112 के अंदर। तो चाहे आप ITI पास स्टूडेंट हो चाहे फिर आप नॉन ITI पास स्टूडेंट हो, अगर आपकी 30 जून 2022 से पहले ट्रेनिंग कंप्लीट हो जा रही है तो आप 112 के अंदर इंक्लूड होंगे। और 112 की अगर बात करूँ तो अगर आपके प्रैक्टिकल और सेशन मार्क्स अपलोड हो चुके हैं ITI वाले स्टूडेंट का, तो उनका तो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। बट नॉन ITI का क्या होगा, उनका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात बताई गई है, जिन जिन बच्चों का 30 जून 2022 से पहले अप्रेंटिस पूरा हो गया है वो सारे इंक्लूड होंगे 112 के अंदर। मे भी आपको अब क्लियर हो गया होगा कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो ये रखा गया है कि 30 जून से पहले अगर आपकी ट्रेनिंग पूरी है तो आप 112 के अंदर इंक्लूडेड हो। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको शेड्यूल देखने को मिल जाएगा और इस शेड्यूल को मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो यहाँ पर फिर से एक बार मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। प्रैक्टिकल और सेशन मार्क्स अपलोड करने का जो टाइम दिया गया है वो लास्ट जो डेट है उसकी 10 जुलाई तक है। और आपका जो रजिस्ट्रेशन करने का जो टाइम है वो 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में है। और ऑनलाइन सेटल मैपिंग की बात करूँ तो 20 जुलाई तक हो जाएगा। और ऑनलाइन जो आपका हॉल टिकट डाउनलोड होगा वो होगा आपका 24/7 से लेकर 1 अगस्त तक। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो अगस्त में होगा 2 तारीख को और 3 तारीख को। ठीक है दोस्तों, जो आपका CBT एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है आपका अगस्त में 2 तारीख और 3 तारीख को। एग्ज़ाम यहाँ पर सिर्फ नॉन ITI स्टूडेंट का ही होगा, ITI वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में क्या दिया गया है, हॉल टिकट एलिजिबिलिटी। तो हॉल टिकट डाउनलोड करने की और हॉल टिकट इशू करने की उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया, फर्स्ट पॉइंट में अगर देखा जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पैरामीटर लिखा गया है और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर HT जनरेशन। HT का मतलब यहाँ पे हॉल टिकट है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। और पहले में देखिए क्या लिखा है कि अटेंडेंस, और अटेंडेंस के आगे देखेंगे क्या लिखा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए, 80% से ज़्यादा।
यानी आपकी जो अटेंडेंस होनी चाहिए किसमें, अप्रेंटिस करते समय, उस टाइम पे आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए 80 या 80 से ज़्यादा। ठीक है, काफ़ी लोगों का ये डाउट रहता है कि अप्रेंटिस के अंदर अटेंडेंस ज़रूरी होती है कि नहीं होती है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अटेंडेंस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है उसके अंदर क्राइटेरिया रखा जाता है कि अगर आपकी 80% से अटेंडेंस कम है तो आप फिर एग्ज़ाम में नहीं दे पाओगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपकी अटेंडेंस है हमेशा 80 to 85 हमेशा होनी ही चाहिए। मैंने हमेशा पहले भी बताया आपको और अभी भी बता रहा हूँ कि आपकी जो अटेंडेंस है 80 से 85 अबव रखिएगा अटेंडेंस। ठीक है, जो भी अब नए बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी है अटेंडेंस, क्योंकि अब तो सभी का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो आने वाले AITT 113 या 115 114 में एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए अटेंडेंस बहुत ज़रूरी होगी और उनकी अटेंडेंस पोर्टल के ऊपर भी शो करेगी। फ़िलहाल अभी 112 वाले बच्चों का अटेंडेंस पोर्टल के अंदर शो नहीं करता है, तो आप घबराइएगा मत। ठीक है, अभी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बात करते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट में क्या दिया इन्होंने, फॉर्मेटिव सेशनल असेसमेंट। और यहाँ पर देखेंगे तो इसके आगे लिखा गया है ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 60% से ऊपर। तो यानी दोस्तों यहाँ भी आपको इन्होंने बोला है कि जो फॉर्मेटिव सेशनल असेसमेंट जो होते हैं, यानी सेशनल असेसमेंट जो आपके AITT एग्जाम में होते हैं, वहाँ पर भी 60% से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट में इन्होंने बताया कि CBT एग्ज़ाम फीस। तो दोस्तों CBT एग्ज़ाम फीस भी बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए। तो जब तक आप अपनी फ़ीस पेमेंट नहीं करोगे, फीस पेमेंट आपका सक्सेसफुल नहीं दिखाएगा पोर्टल के अंदर, तब तक आपका हॉल टिकट डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए 3 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी होगी, तभी जाके आप AITT 112 का आपका हॉल टिकट डाउनलोड होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, आगे क्या दिया गया है। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट में इन्होंने ये दिया है कि CBT एग्ज़ाम पैटर्न। तो आपका जो CBT एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो कैसा होगा, यानी AITT का 112 का एग्ज़ाम में किस टाइप का एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, तो इसके बारे में बात किया गया है। मैं इसीलिए दोस्तों बोल रहा हूँ, जो ये लेटर है काफ़ी अच्छा लेटर है। इस बार पहली बार DGT ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो कि लेटर जारी कर दिया है और इसके अंदर सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं अप्रेंटिस स्टूडेंट के। क्योंकि काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हमारा पेपर कैसा होगा, हमारी अटेंडेंस ज़रूरी होती है कि नहीं होती है। डाउटों को इस बार क्लियर कर दिया है DGT ने, तो ये बहुत अच्छा काम किया मेरे हिसाब से। तो देखिए दोस्तों थर्ड पॉइंट में इन्होंने यही बताया कि CBT एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, देयर विल बी 2 एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 और 2 पेपर फॉर अ इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। तो यहाँ पर बोला गया है जो 3 पेपर जो होगा ये इंजीनियरिंग ट्रेड का होगा और 2 पेपर किसका होगा, आपका नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड का। आगे हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ट्रेड में कितने एग्ज़ाम होंगे और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में कितने एग्ज़ाम होंगे। तो देखिए आगे क्या लिखा गया है, यहाँ पे दोस्तों इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में बताया गया है कि इंजीनियरिंग ट्रेड में कितने एग्ज़ाम होंगे। तो एग्ज़ाम 1 और एग्ज़ाम 2। एग्ज़ाम 1 के अंदर होगा ट्रेड थ्योरी, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और ये जो टोटल मार्क्स का होगा ये 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, सेकंड में बताया गया वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस WCS, इसमें 25 क्वेश्चन आपके आएंगे और ये 50 नंबर का होगा पेपर, यानी एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होने वाला है। उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ES भी बोलते हैं इसको, और यहाँ भी 25 क्वेश्चन आपके आएंगे और ये भी 50 नंबर का होगा। तो यहाँ पर आपके 3 पेपर हो गए। ठीक है, यहाँ पर एग्ज़ाम 3 नहीं लिखा गया, तो एग्ज़ाम ये 3 इसको काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम 3 हो गया। यहाँ पर मतलब 3 एग्ज़ाम होंगे आपके, किसमें, आपके इंजीनियरिंग ट्रेड में। आगे बात करते हैं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की। तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम 1 और एग्ज़ाम 2। पहले एग्ज़ाम में होगा आपका ट्रेड थ्योरी, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स का। ठीक है, सेकंड में है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसे ES भी बोलते हैं, और यहाँ भी 25 क्वेश्चन आपके आएंगे और 50 मार्क्स का पेपर होगा ये, यानी यहाँ भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और यहाँ पर आपके 2 पेपर होने वाले हैं। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि इंजीनियरिंग ट्रेड में आपके 3 पेपर होने वाले हैं और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आपके 2 पेपर होने वाले हैं। अब आपको पता चल गया होगा किस टाइप का आपका एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, आगे क्या दिया गया है लेटर के अंदर। तो यहाँ पर 4th पॉइंट में बताया गया है कि एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में, कि एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी कैसी होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अप्रेंटिस आर रिक्वायर्ड टू पे द फी वाइल रजिस्टरिंग फॉर एग्ज़ाम थ्रू ऑनलाइन मोड ऑनली। तो अप्रेंटिस का यहाँ पर जो फ़ी पेमेंट होगा ये ऑनलाइन मोड ही होगा। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहीं पर आपको फ़ीस पेमेंट करनी होगी। ठीक है, फ़ीस जो है ये नॉन रिफंडेबल होगी। अगर एक बार आपने फ़ीस पेमेंट कर दी तो वापस वो रिफ़ंड नहीं होगी, यहाँ पर साफ बोल दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपके ट्रेड थ्योरी के जो एग्जामिनेशन फ़ीस होगी वो होगी आपकी 213। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इसकी होगी आपकी 213। ठीक है, आगे बताया है कि ट्रेड थ्योरी प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन प्लस साइंस एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इसका होगा 376 रुपीज़। तो ये आप देख लीजिए
किस टाइप की आपकी फ़ीस पेमेंट होने वाली है एग्ज़ाम के अंदर। जितने आपके सब्जेक्ट ज़्यादा होंगे उतनी आपकी ज़्यादा फ़ीस लगने वाली है। देखिए साफ यहाँ पे बताया गया कि अगर थ्योरी का एग्ज़ाम देते हो आप तो 213 लगेंगे, और सिर्फ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस देते हो तो यहाँ भी आपको 213 देना पड़ेगा, और अगर आप तीनों पेपर देते हो तो 376 देना पड़ेगा आपको। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे दोस्तों बात करते हैं आगे क्या दिया गया है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या क्या दिया गया ये हम बात कर लेते हैं। तो पहले पॉइंट में ये बताया गया कि अप्रेंटिस पोर्टल जनरेटेड हॉल टिकट इज़ मैंडेटरी फॉर द अपेयरिंग ऑफ सीबीटी एग्जाम। तो ये तो दोस्तों हमें पता ही है कि एग्जाम में बैठने के लिए हमें हॉल टिकट बहुत ही ज़रूरी है, बिना हॉल टिकट के हम एग्जाम में नहीं बैठ सकते। सेकंड पॉइंट में दोस्तों इन्होंने ये बताया कि अप्रेंटिस टू रजिस्टर ओल्ड पोर्टल। तो दोस्तों यहाँ पर जो बच्चे ओल्ड पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका ओल्ड पोर्टल पे ही हॉल टिकट डाउनलोड होगा, और जो नए बच्चे होंगे जो नए पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना एग्ज़ाम के लिए तो उनका नए पोर्टल पे ही हॉल टिकट आएगा। आपको दोस्तों यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ पर अप्रेंटिस की 2 वेबसाइट है, एक पुरानी वाली और एक न्यू वाली। तो इसे हम ओल्ड मानते हैं, इसे न्यू मानते हैं, ठीक है। तो जो ओल्ड वाला पोर्टल है वो बंद हो चुका है और वहाँ पे अभी कार्य कुछ नहीं हो रहा। फिर भी अगर कई बच्चों का क्या है कि ओल्ड पोर्टल पे लॉगिन हो रहा है, तो ओल्ड पोर्टल पर जिसका लॉगिन हो रहा है तो वहाँ रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, और जो नए बच्चे हैं तो लगभग सारे बच्चे तो नए पे ही होंगे, तो नए से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो एक बात का बस ध्यान रखिएगा, अगर आप पुराने पोर्टल से अगर आप ओल्ड पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर ही आपका हॉल टिकट आएगा, और जो नए बच्चे हैं और जो नए पोर्टल से ही रजिस्ट्रेशन करेंगे और फीस पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, उनका नए वाले पोर्टल पे ही आपका हॉल टिकट डाउनलोड होगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे बात करते हैं, आगे क्या दिया गया है। थर्ड पॉइंट पे इन्होंने ये बताया कि जो हॉल टिकट है आपका ये ऑनलाइन ही जनरेट होगा, ऑफलाइन नहीं होने वाला है। तो ये आप अपने मन के अंदर से कन्फ्यूज़न हटा दीजिए कि जो आपका हॉल टिकट है क्या एस्टेब्लिशमेंट देगा या कहीं और से आएगा। कहीं से नहीं आने वाला है। आपका जो हॉल टिकट है आपको खुद डाउनलोड करना पड़ेगा, कहाँ से, अप्रेंटिस पोर्टल से, चाहे नए पोर्टल से चाहे पुराने पोर्टल से। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर पुराने पोर्टल से रजिस्ट्रेशन किया है तो हॉल टिकट आपका पुराने पे ही आएगा, और नए से रजिस्ट्रेशन किया है तो हॉल टिकट आपका नए पे ही आएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फोर्थ पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए। जो बच्चे आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको बताया गया है लास्ट पॉइंट में कि इस लेटर के तहत और इस डेट के तहत आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना एग्ज़ाम के ही पास हो जाएंगे। किस बेसिस पे, प्रैक्टिकल और सेशन नंबर के बेसिस पे। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं इस लेटर के अंदर क्या दिया गया है तो इस लेटर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। उसका मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगा, यहाँ पर आपको अभी मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल इतना समझिए कि यहाँ पर सिर्फ नॉन आईटीआई वालों का एग्ज़ाम होने वाला है, और आईटीआई वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम नहीं होगा, उनको सिर्फ प्रैक्टिकल और सेशन नंबर के बेसिस पे पास कर दिया जाएगा। और किसके तहत, इस लेटर के तहत, ठीक है। ये लेटर नंबर दिया गया है, इसको हमेशा याद रखिएगा, और डेट दी गई है। इसी डेट के तहत आपको हमेशा पास कर दिया जाएगा जो बच्चे भी आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इस लेटर के अंदर सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए इस बार डीजीटी ने, और इस बार फर्स्ट टाइम मेरे हिसाब से डीजीटी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, क्योंकि इस बार लेटर के थ्रू सब कुछ क्लियर कर दिया। स्टूडेंट के मन के अंदर जो भी कन्फ्यूजन थे एग्ज़ाम से रिलेटेड या फीस पेमेंट से रिलेटेड या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या हॉल टिकट से रिलेटेड, सारे डाउट इस बार इन्होंने लेटर के थ्रू क्लियर कर दिया है। दोस्तों मे भी आपका AITT 112 से रिलेटेड जो भी डाउट थे, मेरे हिसाब से इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बच जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, वहाँ पर मैं रिप्लाई आपको दे दूँगा। दोस्तों टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। वहाँ भी आप हमसे डाउट अपना पूछ सकते हो, वहाँ भी हम आपको रिप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।